तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंसर्ट में शेप्स तक, स्मार्ट आर्ट भी हमने स्टडी किया, चार्ट भी और स्क्रीनशॉट के हवाले से भी। ठीक है, आगे हमारे पास स्टोर, माई एड्स इन विकिपीडिया, ये सब ऑनलाइन से कनेक्ट होते हैं। ऑनलाइन वीडियो की भी ऑप्शन है कि आप यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब ऑनलाइन है, तो इनको नहीं हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास लिंक्स की ऑप्शन है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रही है हाइपर लिंक की। ठीक है, हाइपर लिंक क्या चीज़ है? हाइपर लिंक वो ऐसा लिंक क्रिएट किया जाता है जिसमें हम किसी भी फाइल को का जो रिसोर्स है वो अपने लिंक के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करें तो हम उस फाइल को अप्रोच कर सकें। जैसे आपको कोई वीडियो का लिंक सेंड करे तो आप उस पर क्लिक करके उसको वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे किसी भी फाइल का लिंक क्रिएट करेंगे। तो हाइपर लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फाइल्स कुछ हमारे पास क्रिएटेड हैं। तो जैसे अब ये एक फ़ाइल है, इसको मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे उसका लिंक क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, अब इस लिंक को हमने ओपन कैसे करना है? ठीक है, कंट्रोल अपने कीबोर्ड से आपने होल्ड करके रखना है और जैसे ही अपना कर्सर इस पर लेकर आएंगे तो ये हैंड का साइन आएगा। ठीक है, इसको जैसे ही अब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वही फ़ाइल ओपन हो जाएगी जो हमने लिंक में ऐड की थी। तो जैसे ही हमने अपने लिंक पर क्लिक किया तो हमारे पास ये फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपर लिंक का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है बुक मार्क की। बुक मार्क में नाम से ही वाज़ेह है कि आपके पास कोई बुक है और आप वो रीड कर रहे हैं। तो जब आपने रीड कर ली है या आपने दरमियान में छोड़ी है तो आप निशानी के तौर पर उसमें एक रिबन ऐड करते हैं, या जैसे आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसमें हम रिबन ऐड करते हैं ताकि हमें पता हो हमने नेक्स्ट इस जगह से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो अब हम जब डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं तो हम जो है ना वो बुक मार्क ऐड करेंगे। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब बिलफर्ज मैंने योर से पहले तक जो है वो रीड कर लिया है और मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बुक मार्क ऐड करूँगा और बुक मार्क का कोई नेम जो है वो हम ऐड कर लेंगे, जैसे कि ब्रेक। ठीक है, ऐड हम कर लेंगे और नेक्स्ट हम जहाँ से भी अब दोबारा अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ज़ाहिर है स्टार्ट में हमारा कर्सर होता है, तो हम बुक मार्क पे जाएंगे, जो रिसेंटली ऐड होगा उस पर हम उसको कर देंगे गो टू। ठीक है, और क्लोज़ कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कर्सर जो है वो वहाँ से ही स्टार्ट होगा जहाँ पे हमने छोड़ा था। सो ये हमारे पास बुक मार्क था। ठीक है, अब जहाँ पे हमने बुक मार्क ऐड किया है, जैसे हमने यहाँ पे बुक मार्क ऐड किया है, तो हम अगर किसी और पेज पर ये याद दिलाना चाह रहे हो कि यहाँ पे हमने बुक मार्क ऐड किया या यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेन चीज़ ये है कि आप किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अब इस लाइन को मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हम फर्स्ट कर लें, ये 100 वाला पेज है, तो हम लिख रहे हैं कि द पॉइंट इज डिस्कस्ड अबव। ठीक है, अबव ऐड करना है तो ज़ाहिर है ऊपर, और अगर हमने ये लाइन ऊपर लिखी होती तो हमने फिर बिलो ऐड करना था। तो फिर हम क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करेंगे। क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, फुट नोट, एंड नोट, फिगर या टेबल, किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट करवा सकते हैं। और यहाँ से रेफरेंस जो है ना वो हमारे पास अबव और बिलो की ऑप्शन को यूज़ करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, क्लोज करेंगे तो यहाँ पे अबव लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब ये इसी तरह ऐड हुआ है जैसे एक लिंक ऐड होता है, तो हम जस्ट कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और इस अबव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो उधर आ जाएगा जहाँ पे हमने उसको बुक मार्क ऐड किया था। तो वहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ये आइडिया हो जाएगा यहाँ पे हमने वीडियो को या अपनी बुक को या अपने डॉक्यूमेंट को रीड करते हुए छोड़ा था। आगे हमारे पास ऑप्शन है कमेंट की। ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट रीड कर रहा है या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहा है, उसने अगर किसी भी पॉइंट के हवाले से कमेंट ऐड करना है तो यहाँ से कमेंट पे क्लिक करेगा
तो यहाँ पे अकाउंट नेम आ जाएगा और जो भी कमेंट वो देगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम जब अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जो है वो अपलोड करते हैं तब ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, और यहाँ से हम सिंपल रिप्लाई कर सकते हैं जैसे एज़ यूजुअल हम सोशल मीडिया पे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कमेंट की ऑप्शन थी, और उसके बाद हमारे पास हेडर और फुटर आ गया। ठीक है, हेडर और फुटर क्या चीज़ है? हेडर हमारे डॉक्यूमेंट का टॉप वाला हिस्सा है। ठीक है, फुटर हमारे डॉक्यूमेंट का बॉटम वाला हिस्सा है। ठीक, हेडर में हमारे पास जब हम इधर डबल क्लिक करेंगे टॉप पे तो हेडर ओपन हो जाएगा और फुटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बिलफर्ज मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, और जब मैं हेडर में जाऊंगा तो मेरा जो पैराग्राफ है या कंटेंट है वो हाइड हो जाएगा, क्योंकि हम फिल वक्त जो है वो वर्क कर रहे हैं हेडर या फुटर पे। तो जैसे हम हेडर या फुटर पे जाएंगे तो हमारे पास हेडर फुटर टूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे। हेडर में जो है ना ज़्यादातर हम टाइटल्स शो करवाते हैं, और फुटर में ज़्यादातर हम पेज नंबर शो करवाते हैं। ठीक है, या एड्रेस हो गया कुछ भी, तो हम यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। साइज़ भी इंक्रीज कर लेते हैं, सेंटर में भी ले आते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं, टैलिक भी कर लेते हैं, अंडरलाइन भी कर लेते हैं। तो ये हमने जो है वो टाइटल क्रिएट कर लिया हेडर में। तो अब मैं दीगर नेक्स्ट जितने भी पेजेस ऐड करूँगा तो हर पेज पे मेरा ये टाइटल जो है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये या तो हम कोई ऐसी बुक पब्लिश कर रहे हो या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो जिसका टाइटल जो है वो हर पेज पे शो करवाना है, तो फिर ये ऑप्शन यूज़ होती है। ठीक है, अब हेडर एंड फुटर टूल्स में हेडर की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हमारे पास हेडर के कुछ स्टाइल्स हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे ऐड करके उसके अंदर डॉक्यूमेंट टाइटल लिख सकते हैं। और फुटर में हमारे पास पेज नंबर आ जाता है, जैसे अभी मिड में पेज नंबर है, तो हम जैसे ही ऐड करेंगे तो हर पेज पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर जो है वो सीक्वेंस वाइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बाकायदगी के साथ पेज नंबर की भी है। ठीक है, पेज नंबर में हम टॉप ऑफ द पेज भी पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज भी, पेज मार्जिन में भी। पेज मार्जिन में हम पेज नंबर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे पेज नंबर 1 ऐड हो गया, और ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 और ये पेज नंबर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज नंबर की ऑप्शन थी। नेक्स्ट हमारे पास डेट एंड टाइम की ऑप्शन है। तो डेट एंड टाइम हम अपनी मौजूदा जो भी हमारे सिस्टम में डेट और टाइम इस वक्त हो रहा है, तो वो हम इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की का यूज़ करेंगे। ऑल्ट शिफ्ट टी टाइम के लिए, ऑल्ट शिफ्ट डी डेट के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ से ऐड करने के बजाय आप शॉर्ट कीज याद कर लें, ऑल्ट शिफ्ट टी टाइम के लिए, ऑल्ट शिफ्ट डी डेट के लिए। ठीक है, डेट एंड टाइम के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन की ऑप्शन आ रही है। नाम से वाज़ेह डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन अगर आपने ऐड करनी है, यानी बिलफर्ज अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट इन्फो में ऑथर का नेम, फाइल नेम, पाथ नेम, डॉक्यूमेंट टाइटल, तो ये सब हम इंसर्ट करके इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम का नाम HP इलाइट है, तो हम अगर इसकी जगह कुछ और भी चेंज करके लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, एज एन ऑथर नेम। ठीक है, सो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट इन्फो की जो है वो ऑप्शंस थी। उसके बाद क्विक पार्ट्स में भी हमारे पास यही है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी वो जो है कंसीडर किया जाएगा स्टेटस में, या जो भी आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर की। आप अपने हेडर या फुटर में जो है वो पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। और फ़िलहाल अभी मैं हेडर में हूँ, तो फुटर में अगर मैंने जाना है, ठीक है, फ़िलहाल अभी मैं हेडर में हूँ, तो मैंने अगर अपने फुटर में जाना है, ठीक है, गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे, गो टू हेडर, तो वो हम मैनुअली भी जा सकते हैं। इधर क्लिक करेंगे तो हम ज़ाहिर फुटर में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम हेडर में हैं। ठीक है, प्रीवियस और नेक्स्ट का क्या काम है वो हमारे पास ऑप्शन ये पढ़ने के बाद काम आएगी।
अच्छा, अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ और टाइम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो हमने टाइटल दिया है, सबसे पहले ऑप्शन आ रही है डिफरेंट फर्स्ट पेज, कि हम चाहते हैं कि पहला पेज डिफरेंट हो, बाकी सब पेज एक जैसा टाइटल आए। तो हम डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पूछेगा कि आपने यहाँ पे क्या ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो फर्स्ट पेज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा और बाकी सब पेजेस पर वही आएगा जो पहले से हमने ऐड किया हुआ था, ठीक है। अब चूँकि हमने 2 फुटर ऐड कर लिए हैं तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस वाला आ जाएगा। टोटल रैंडम जितने भी हमने फुटर ऐड किए होंगे वो सब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो वो ऐड होता जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हैं ही डिफरेंट किस्म के 2, तो फिर वो 2 ही कंसीडर किए जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर पहला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जो ऐड करेंगे तो ये जो है वो इवन नंबर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन है एक ये और एक ये। तो अगर हम डिफरेंट फर्स्ट पेज नहीं करते, ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। तो पहला ये, दूसरा ये, पहला ये और लास्ट वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेडर और फुटर का साइज़ है, और हेडर और फुटर के साइज़ में हमारे पास हेडर फ्रॉम टॉप, तो हम इसका साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। फुटर फ्रॉम बॉटम, तो हम इसका साइज़ है वो यहाँ से अपर साइज़ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, इसमें हम राइट साइड पे करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, यानी जितने भी हमने फॉर्मेट अप्लाई किए होंगे उसकी अलाइनमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्लोज हेडर फुटर की ऑप्शन है। सिंपली हम हेडर और फुटर को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, जो कि हमने डबल क्लिक करने पर भी क्लोज़ या ओपन करना होता है। तो ये हमारे पास हेडर और फुटर थे इंसर्ट के टैब में। और पेज नंबर मैं आपको पहले जो है ना वो डिस्कस कर चुका हूँ हेडर और फुटर की ही ऑप्शन के अंदर। तो जो है ना आगे हमारे पास टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स है और सिंबल्स का, तो ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं।